नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक 10वीं पास स्टूडेंट हो तो भाई खुद को अब एक्टिवेट मोड पर डाल लीजिए, क्योंकि अगला जो महीना आ रहा है ना, ये आपके लिए सदाबहार से कम नहीं है। 10वीं पास वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स और बड़े बड़े मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करनी है तो भाई ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। फॉर्म अप्लाई करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि वीडियो को देखने के तुरंत बाद से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई तैयारी कैसे करनी है। पूरा सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई मैं बात कर रहा हूं एसएससी की तरफ से आने वाली एमटीएस हवलदार भर्ती 2025 के बारे में, जिसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है। एग्जाम किस दिन कंडक्ट कराया जाएगा ये डेट भी एसएससी ने जारी कर दिया, बिल्कुल ऑफिशियल। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी। रियली में 10वीं 12वीं पास वालों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं हवलदार की पोस्ट के ऊपर भी। हवलदार की पोस्ट के ऊपर तो सिलेक्शन होने के बाद आपको वर्दी देखने को मिलेगी, प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार लगभग 8000 के आसपास रहेगी, जिसमें से लगभग 4000 के आसपास टोटल वैकेंसीज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर रहेगी। वहीं पर हवलदार की पोस्ट के ऊपर भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 4000 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए यहां पर एज लिमिट होती है। काफी सारी पोस्ट एमटीएस के अंदर 18 से 25 साल वालों के लिए होती है और काफी सारी पोस्ट 18 से 27 साल वालों के लिए भी होती है। ओबीसी वालों को एज में यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एससी एसटी वालों को एज में यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन 10वीं पास यहां पर मांगा जाता है, फिर चाहे आप हवलदार की पोस्ट को टारगेट कर रहे हो या फिर एमटीएस की पोस्ट को टारगेट कर रहे हो। एक ही फॉर्म आपको भरना होता है, बस प्रेफरेंस देनी होती है। जब फॉर्म भरते हो ना आप, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई एमटीएस की पोस्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, एमटीएस की पोस्ट की किस जॉब लोकेशन को आप प्रेफरेंस दे रहे हो कि भाई इस ऑफिस के अंदर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड ये है, थर्ड दिल्ली है, फोर्थ लखनऊ है, फिफ्थ मेरठ है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक ही फॉर्म आपको भरना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। तो देखिए आपको पता ही है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, एग्जाम सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न के ऊपर नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कोई स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई इस टाइप के एग्जाम को आप कैसे मिस कर सकते हो। एग्जाम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड क्या होता है, एक तो होता है आपका सेशन फर्स्ट, एक होता है आपका सेशन सेकंड। ठीक है, सेशन फर्स्ट जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। सेशन फर्स्ट में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 2 सब्जेक्ट होते हैं। दोनों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 40। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर इस एग्जाम में दिए जाते हैं, तो भाई 60-60 नंबर के दोनों सब्जेक्ट हो गए। टोटल 120 नंबर का आपका सेशन फर्स्ट का एग्जाम होता है। ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा। और भाई इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एग्जाम जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। 120 नंबर का आपका एग्जाम है ना, जनरल वालों को 120 में से 36 नंबर लाने होते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 120 में से 30 नंबर लाने होते हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। एससी एसटी वालों को 120 में से 24 नंबर लाने होते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। एक ही दिन में दोनों पेपर आपके होने वाले हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद सेशन सेकंड में आपको बैठना होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 25 क्वेश्चन होते हैं आपके 75 नंबर के। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर। टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर। 45 मिनट का टाइम रहने वाला है दोस्तों, और साथ ही 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी है। एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग का हिसाब आप खुद भी लगा सकते हो। समझ गए।
सिलेबस के बारे में आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, पहले बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, जो एमटीएस की पोस्ट है, एग्जाम होने के बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी, 150 नंबर में से मेरिट बनेगी और केवल सेशन सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, क्योंकि ये एग्जाम तो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्लियर है? 150 नंबर में से एमटीएस की पोस्ट के ऊपर कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो स्टेट वाइज बनती है, यानी कि उत्तर प्रदेश एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी की कट ऑफ अलग, मध्य प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ बनेगी, कोई भी सेकंड स्टेज यहां पर आपकी नहीं होती। लेकिन जो आपकी हवलदार की पोस्ट होती है, यहां पर आपको एक सेकंड स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि आपका है पीएसटी, फिजिकल टेस्ट है। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर चल के दिखाना होगा 15 मिनट के अंदर, साथ ही 8 किलोमीटर आपकी साइकिलिंग होगी 30 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर चल के दिखाना होगा 20 मिनट के अंदर, 3 किलोमीटर की आपकी साइकिलिंग होगी 25 मिनट के अंदर। क्वालिफाइंग नेचर है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हवलदार की पोस्ट के ऊपर 157.5 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन गढ़वालीज, आसमी, गोरखास के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन गढ़वालीज, आसमी, गोरखा और एसटी कैटेगरी वालों के लिए है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होने के बाद हवलदार की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो वही आपकी 150 नंबर में से बनेगी, जो कि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर रहेगी, और वो भी सेशन सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि जो आपका इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट था। समझ गए दोस्तों? अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के ऊपर तनख्वाह, सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी इन पोस्ट के ऊपर ठीक ठाक हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी लगभग 34,000 रुपए महीना, शुरुआती सैलरी आपको दोनों पोस्ट के ऊपर देखने को मिल जाती है। बाकी सैलरी सिटी वाइज, ऑफिस वाइज भी डिपेंड करती है। कुछ सिटीज में आपको 36,000 रुपए महीना तक एमटीएस की पोस्ट के ऊपर तनख्वाह मतलब सैलरी मिल जाती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। और अगर आप एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 7 साल तक काम कर लेते हो, उसके बाद आपको एलडीसी, ठीक है, या फिर जेएसए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जो कि लेवल 2 की पोस्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो 26 जून 2025 से होने जा रहे हैं। ये एकदम ऑफिशियल डेट है, नोट कर लीजिए इस डेट को। एसएससी एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी आ रही है, वो 26 जून को आ जाएगी दोस्तों। लास्ट डेट जो है फॉर्म की, वो 24 जुलाई 2025 रखी गई है, 24 जुलाई 2025। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, वो 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। 20 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास ठीक ठाक है तैयारी का, और मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करो। इसलिए दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री 75 डे चैलेंज जीके जीएस के सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, स्पेशल एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए। देखिए मैंने लिख भी रखा है, इस बार तो आपकी नौकरी पक्की है। इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री एक लाइव क्लास आया करेगी, ठीक है, जो कि 75 डे चैलेंज है। 75 दिनों तक हम इस लाइव क्लास को करने वाले हैं डेली, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस मोस्ट सिलेक्टेड एकदम फिल्टर्ड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ कवर करते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, इस 75 दिनों की चैलेंज सीरीज में मैं आपकी जो जीएस है ना, वो ऐसी कर दूंगा कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो आपके 75 नंबर है ना, वो कहीं नहीं गई, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो भाई इसी चैनल के ऊपर ये सीरीज शुरू होने वाली है। आने वाले 2-3 दिन में आपको इसका फर्स्ट लेक्चर देखने को मिल जाएगा। अभी से हम इसको शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है ये, इसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार तो आपकी नौकरी पक्की है। अब सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें कि भाई सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो एमटीएस का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। इसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाई भी ना कर पाओ। बोर्ड मास, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी बोल देते हैं, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे। रेशो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी एक दो क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी फोकस कर लोगे बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस, ज्यादातर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का है। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर सर्किल वगैरह से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस में बोट और स्ट्रीम वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, ज्यादातर ट्रेन और कार वाले ही क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ और डेटा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको बन सकता है, इससे बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, चारों सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। यह आपका आता है एसएससी एमटीएस इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक वाइज। स्पोर्टिंग एरर सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से तो भाई फाइनल मेरिट बनेगी। फिल इन द ब्लैंक्स, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। सिनोनियम से भी 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से भी 2 क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल से भी 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इडियम फेस से भी 2 क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2 क्वेश्चन है, क्लियर है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट भी एग्जाम में आ सकता है। और भाई फिक्स 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ये नहीं कि आप केवल वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करते रहो, इडियम फेज वगैरह पढ़ रहे हो, स्पोर्टिंग एरर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जल्दी से जल्दी ये 5 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। साथ ही दोस्तों इंप्रूवमेंट सेंटेंस से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है दोस्तों। स्पोर्टिंग एरर के लिए मोस्टली आपको नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, ये 3 सबसे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये 3 अगर आप पढ़ोगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है स्पोर्टिंग एरर से यहीं से बन जाएंगे। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल पढ़िएगा, अ, द, एन, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आर्टिकल से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही प्रीपोजिशन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीपोजिशन आर्टिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत फोकस करना है इंग्लिश के ऊपर, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। तीसरी चीज है रीजनिंग, सबसे बड़ा सिलेबस है। ये सारे टॉपिक पढ़नी है, वर्बल नॉन वर्बल, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एनालॉजी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर बोर्ड मास, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेन डायग्राम, एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल का टॉपिक है। सिलोगिज्म 2 बार आ गया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन फंसते हैं काफी सारे लोग। फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, मिरर इमेज, ड्राइंग इन्फ्रेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया एसएससी एमटीएस रीजनिंग का। लास्ट बचता है जीएस। जीएस महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैक्सिमम टाइम पर देखा गया हर साल ही 25 में से स्टूडेंट कोई 12 लगा रहा है, मुश्किल से 16-17 पर जा पाते हैं, वरना 14-15 पर ही रह जाते हैं 25 में से, क्योंकि 8 क्वेश्चन तो लगभग करंट अफेयर से ही आपके आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया और उसकी नाइबर कंट्रीज के बारे में जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, इंडियन मैप को रगड़ दीजिए बिल्कुल। इसके जितने भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, नेपाल, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सारे पढ़ डालिए, ठीक है। उनकी कैपिटल, करेंसी, सब कुछ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया, सब कुछ पढ़िए। नेशनल मूवमेंट अलग से पढ़िए। आर्ट और कल्चर, डांस वगैरह जितने भी है, फेस्टिवल वगैरह जितने भी है, सबको रगड़ डालिए। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़िएगा। इकोनॉमिक से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा अलग से, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था। जनरल साइंस महत्वपूर्ण है, 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ जाता है।
साइंटिफिक रिसर्च करंट अफेयर के सेक्शन में मोस्टली पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादातर जो करंट अफेयर पढ़ोगे ना उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। करंट अफेयर से बता चुका हूं 7 से 8 क्वेश्चन फिक्स है। स्टैटिक जीके को अलग से पढ़िएगा। स्टैटिक जीके को कवर करने की बुक आपको बता देता हूं। ये जो हमारी WTS की बुक है ना, इसके लास्ट 30 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं, उनको कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्टैटिक जीके सारी की सारी यहीं से मिल जाएगी। और अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी है कि SSC मास्टर गाइड से प्रिपरेशन करो। बहुत सारी मास्टर साइट दे रखी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। SSC MTS से लेकर CGL लेवल तक की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको MTS भी निकालना है ना, तो खुद के लेवल से थोड़ा ऊपर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। तो मास्टर गाइड बेस्ट है, फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। MTS के लिए तैयार हो जाइए, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 75 दिन चैलेंज, 75 डेज चैलेंज, जहां पर मैं आपके लिए GS की एक प्रॉपर क्लास लेकर आया करूंगा। ठीक है, तो उखाड़ के फेंकना है GS को, तो स्पेशली बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। ठीक है, तो डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी है। फॉर्म कब निकल के आ रही है? 26 जून को। एग्जाम डेट के ऊपर नजर डालिए, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।